दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं भारतीय पंच उप सरपंच संघ जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार चौरिया। मैं अभी कुछ दिनों से देख रहा हूं कि जिस तरीके से पंचायत में भ्रष्टाचार आसमान छूने को तैयार है, और इसमें कहीं ना कहीं तो सरकार की भी नीति जो है वो गलत है। क्योंकि पंच और उप सरपंच को जिस तरीके से संवैधानिक पद दिया गया है, लेकिन संवैधानिक अधिकार का हनन किया गया है, और संवैधानिक अधिकार जिस तरीके से उनको मिलना चाहिए वो अधिकार उनको दिए नहीं जाते, जिसके कारण जो बड़े अधिकारी या फिर बड़े पद पे जो बैठे हुए राजनीतिक लोग हैं वो क्या करते हैं कि पंच और उप सरपंच को दबा दिया जाता है, उनकी कुछ चीज़ें सुनी नहीं जाती, जिसके कारण भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और यदि सबसे निचली इकाई ही भ्रष्टाचार रोकने का एक जरिया बन सकता है, और ये निचली इकाई का जो चुनाव होता है पंच और उप सरपंच का, इन लोग को चुनाव लड़ने के बाद, एक जनप्रतिनिधि बनने के बाद उनको सरकार भूल जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का भी दोष है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए कुछ नया काम करना चाहिए, और भ्रष्टाचार ही रोकना है तो पंच और उप सरपंचों को पूरा उनका दायित्व देना चाहिए। यदि पंच लोगों का यदि उनके वार्ड में यदि कुछ काम हो रहा है तो बिना पंच के साइन का काम नहीं होना चाहिए, और उनको पूरा अधिकार देना चाहिए। और जिस तरीके से जो पासबुक होती है उसमें उसकी निगरानी पूरे उप सरपंच की इसमें होना चाहिए, उप सरपंच की साइन भी उसमें होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि भ्रष्टाचार कुछ हद तक रुक पाएगा। और क्योंकि अपन जहाँ तक देखते हैं कि एक सरपंच यदि होता है तो उप सरपंच उसका अपोजिट ही जहाँ तक बनता है, और उसके पक्ष में जहाँ तक अभी कम ही उप सरपंच रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको अपन इस तरीके से रोक सकते हैं, क्योंकि यदि सरपंच और उप सरपंच दोनों की साइन से यदि काम चलेगा तो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए रहेंगे, तो कम से कम भ्रष्टाचार तो रुकेगा और गांव का विकास होगा। क्योंकि अपन अभी देखते हैं कि सरकार अपने को 10 लाख रुपए गांव के विकास के लिए देती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा हूँ कि 4-5 लाख का भी विकास होता है लगभग, और 4-5 लाख रुपए गबन कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार को यदि रोकना है तो हमें उप सरपंच और पंचों को भी पूरा उनका दायित्व देना चाहिए, पूरे उनके अधिकार को सुरक्षित करना चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं ये एक भ्रष्टाचार को रोकने की कड़ी बनेंगे, और भ्रष्टाचार ज़्यादातर रुक पाएगा। तो ऐसा हमको करना चाहिए। तो हम सरकार से बस यही मांग करेंगे कि पंच और उप सरपंच को अपना अधिकार सुरक्षित करे और उनको भी अधिकार दे, जिससे कि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। इसके लिए मैं सभी पंच और उप सरपंच भाइयों से एकजुट होने के लिए निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।